clip. Saddaw considered a moment. Saddaw thought for a while. कुछ समय तक. Let it be so, he agreed. You tell Yummy and I'll tell the others. तुम यमी को बोलो और मैं दूसरे लोगों को बोलता हूँ. यमी, कल हम लोग यम्मी को लेके कंफ्यूज थे कि यम्मी है कौन. यम्मी वन ऑफ द सर्वेंट है, ये उसके बच्चे का नाम नहीं है. ठीक है. यम्मी कौन है? सर्वेंट है. ठीक है. बट द utter pallor of the man's unconscious face. The face was pale, yellowish of the man. Man was unconscious. He is not present-minded. Moved him first to stoop and feel his pulse. उसके स्टूप को मूव करके और पल्स को फील करने का काम करते हैं डॉक्टर सद्दाव. इट वॉज फैंट. धीरे धीरे चल रही थी सांसें. जो पल्स है वो धीरे धीरे चल रही थी. बट इट वॉज देयर. बट द मैन वॉज अलाइव. वो जिंदा था. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. डॉक्टर सद्दाव केप्ट हिज हैंड अगेंस्ट द कोल्ड ब्रेस्ट ऑफ the unconscious man. The heart too was yet alive. जो heart था, it was still pumping. अभी भी वो जिंदा था. He'll die unless he is operated on. He'll die. Saddaw said that. He'll die unless he is operated. अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये मर सकता है. Considering the question is whether he'll not die anyway. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? Hannah refused to do so. She cried saying, don't try to save him. मत बचाओ इसको. What if he should live? क्या होगा उसे अगर जिंदा कर दिया गया तो क्या उसको जिलाना चाहिए? वो दुश्मन है. What if he should die? अगर वो मरी गया तो फिर क्या? चाहे वो जिए चाहे मरे, हमसे क्या लेना देना. सद्दाव रिप्लाइड. सद्दाव बोलते हैं, ही स्टूड. यस, सद्दाव. ही स्टूड गेजिंग. वो खड़े थे चुपचाप. गेजिंग, स्टेयरिंग, घूरते हुए. ही स्टूड गेजिंग down at the motionless man. Dr. Saddaw was staring at the motionless man. उस आदमी के तरफ घूर रहे थे. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. या तो इस आदमी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटालिटी है, मीन्स क्षमता है, और he would have been dead by now, या फिर ये अब मर जाएगा. बट देन ही वॉज वेरी यंग. लेकिन अभी ये बहुत कम उम्र का है. परहैप्स नॉट एट 25. ही इज़ नॉट 25 एट. अभी ये 25 साल से भी नीचे का लग रहा है. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हना सैड. हना आस्ट. हना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये ऑपरेशन से मर जाएगा? यस, सद्दाव सैड. हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली. हना को संदेह था इस बात पे जो सद्दाव कह रहे थे. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सद्दाव टर्न्ड अवे. और जब हना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो सद्दाव वहाँ से थोड़ा सा दूर हुए. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सैड. उन्होंने घबराहट में बोला कि किसी हालत में इसके साथ अगर हम लोग ऑपरेशन नहीं किए, इसका कुछ नहीं किया गया तो ये बेचारा मर जाएगा. एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड. पहली बात तो ये कि इसको हमें नहलाना चाहिए. ये आदमी अभी 25 साल का भी नहीं है और इतनी कम उम्र में मर जाना अच्छी बात नहीं है. वी शुड सेव हिम. ह्यूमैनिटी वॉज emphasizing and enforcing Dr. Saddaw
to do something noble, कुछ अच्छा करने को बार बार अंदर से उनके आ रहा था, इसलिए वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे. He could not ignore or underestimate the body of unconscious man. उस आदमी को वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे. वो कहते हैं कि इसको पहले हमें नहलाना चाहिए. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. Firstly, Dr. Saddaw came out of the room from there where the man was lying unconsciously. Thereafter, Hannah followed him. Hannah भी आती है. She did not wish to be left alone with the white man. She was not comfortable alonely near the white man because he was completely unknown. दुश्मन था कहने को, तो उस आदमी के पास अकेले खड़े रहना हैना के बस की बात नहीं थी. Hannah was the first, he was the first she had been since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace living or dead. He was the first she had been since she left America. अब वो जो आदमी है वो पहला आदमी है जब से इन्होंने अमेरिका छोड़ा है हना ने. And now he seemed to have nothing to do with those, और अब उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है. She had known there, जिनको वो जानती थी वहाँ पे. ठीक है, मतलब अमेरिकन पीपल में से जिनको भी हैना जानती थी उनसे इनका अब कोई वास्ता नहीं है. लेकिन ये एक पहला आदमी है जो अमेरिकन है और इनके सामने खड़ा है. Here he was her enemy, और यहाँ पे तो वो अमेरिकन आदमी इनका दुश्मन है. A menace, living or dead, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, है तो दुश्मन. Unknown person. अब she turned to nursery. हैना नर्सरी की तरफ जाती हैं and called yummy, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. 3 महीने का बच्चा. Hannah had a child of 3 months. 3 महीने का बच्चा. When she cried yummy, the children heard the voice. And obviously if a 3-month-old baby heard the voice of his or her mother, he'll react, and it is mandatory to visit the child because he would be distracted if the mother doesn't go, क्योंकि उसने आवाज़ सुन लिया है और वो बच्चा अब बार बार he would be prancing, वो उछाल करेगा, हॉप करेगा कि अभी मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी है. तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के पास जाना इनकी मजबूरी थी. किसकी मजबूरी? हाना की. और एक स्माइल, प्यारी सी स्माइल उस बच्ची के साथ और थोड़ा सा खेल कर ये उसको मतलब बहला फुसला कर फिर आ सकती थी. Over the baby's soft black hair she motioned with her mouth, yummy, came with me. अब यम्मी को इन्होंने बुलाया, चलो मेरे साथ. और बच्ची के तरफ, उनके पास एक बेबी है छोटा सा, ठीक है, उस बच्चे के तरफ, हेयर के तरफ इन्होंने माउथ करते हुए यम्मी को बुलाया. मैं बच्चे को थोड़ा सा इन्होंने ऑब्लाइज किया. I'll put the baby to bed, यम्मी replied. यम्मी ने कहा मैं बच्ची को बेड पर रख देता हूँ. He is ready, वो तैयार है. Now she went, वो जाती हैं, with Yummy into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yummy spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. बच्चा है, बेबी जो है वो बच्चा है, लड़का है. गोद में उठाकर वहाँ से ले जाया जाता है. हैना लेके जाती हैं और यम्मी बेड लगाता है, फ्लोर पे बिछाता है और उसको बेबी को वहीं रख देता है. ठीक है, मतलब बच्चे का अरेंजमेंट हो गया. देन अब
Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. फिर ये किचन में जाती हैं. The two servants were frightened at what their master had just told them. और जो दोनों servants थे, they were afraid of what Dr. Saddao told them because they took an enemy in their house. घर में एक अमेरिकन को लाया गया था. Now, who was also the old gardener? A house servant pulled the few hairs of his upper lip. थोड़ा सा मुंह से हवा ब्लो करते हुए बाल को उड़ाना, मतलब बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहे थे वो लोग. घर में जाहिर सी बात है, इस तरह की बात हो, पाकिस्तान का कोई आदमी हमारे यहाँ घर में आ गया हो जिसकी हम मदद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन तो हमारा है कि उसकी मदद करें, बीइंग अ ह्यूमन. बट being a patriotic citizenship, citizen of our country, it is our responsibility to inform to the police so that we would be safe, we would not be having haphazard problems, हमें समस्या ना हो इसके लिए. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. Hannah से एक नौकर बोलता है कि सर को या डॉक्टर साहब को इस आदमी के वाउंड को ठीक नहीं करना चाहिए. आई मीन दिस पर्सन शुडंट बी ट्रीटेड, इसका इलाज नहीं होना चाहिए. द वाइट मैन आउट टू डाई, ये जो इंसान है इसको मर जाना चाहिए. इसमें मोरल है, आउट टू का यूज़ किया गया है. मोरल इसलिए है क्योंकि वो दुश्मन है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये मोरलिटी ही है कि दुश्मन को जिलाना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान तो है, इसलिए डॉक्टर सद्दाव उस आदमी की मदद करना चाहते थे. आगे, फर्स्ट ही वॉज शॉट द वाइट मैन आउट टू डाई. फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको मारा गया. देन द शी काट हिम एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स. फिर समुद्र में गया, समुद्र के पथरीले रॉक्स या चट्टानों से इसको चोट हुई. इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर डॉक्टर सद्दाव इस चीज़ की हील करते हैं या फिर उसको ऑपरेट करते हैं, द शी डिड, जो समुद्र ने किया, जो बंदूक की गोली ने किया, उस चीज़ को अगर डॉक्टर सद्दाव हील करते हैं, दे विल टेक रिवेंज, तो फिर वो हमसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे. आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कोर्टियसली. हैना ने रिप्लाई किया उस नौकर को, मैं बताती हूँ डॉक्टर सद्दाव को जो तुम कह रहे हो. बट ही herself was also frightened, लेकिन कहीं ना कहीं हैना भी इस चीज़ से काफ़ी डरी हुई थी. although she was not superstitious as the old man was, जैसा कि वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, बहुत भगवान में बिलीव नहीं करती थी, मिथोलॉजीज़ में बिलीव नहीं करती थी, फिर भी वो डरी हुई थी. हो सकता है ऐसी रिवेंज ले या फिर नेचर हमसे रिवेंज ले. कुड इट एवर बी वेल टू, अगले पेज पे चलते हैं. कुड इट एवर वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक दुश्मन की मदद करना अच्छी बात है, ये क्वेश्चन है. नेवरदलेस शी टोल्ड यम्मी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वे द वाइट मैन वॉज. हैना यम्मी को बोलती हैं कि जाओ गर्म पानी लाओ और उस बेडरूम में लाओ जहाँ पे वाइट मैन पड़ा हुआ है. Finally, she was also determined. To help the man, unconscious man, white man. उस आदमी की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं हैना भी डिटरमाइंड हो रही थी. She went ahead. वो आगे जाती हैं and slide back the partitions. Shraddha was not yet there. Now, Hannah was alonely doing. वो अकेले ही कर रही हैं. Shraddha was not there. श्रद्धा वहाँ पे नहीं थे. वो क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं. बैक पार्टीशंस को स्लाइड कर रही हैं, पोंछ रही हैं. यमी फॉलोइंग, यमी भी वैसा ही कर रहा है. पुट डाउन हर वुडन बकेट, लकड़ी की एक बकेट लिया हुआ है, उसको नीचे रखता है. देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन. फिर वो
वाइट मैन के ओवर मतलब अपने पैरों के बीचों बीच उसको रखता है। When she saw him, her thick lips folded themselves into suburbness, stubbornness. I have never watched a white man, she said. जब वो उस आदमी को साफ कर रही होती हैं, वाश कर रही होती हैं, तो उनके जो लिप्स हैं वो फोल्डेड हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ट्विचिंग है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने लिप को फोल्ड कर सकते हैं। हाँ, मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाना। फिर वो कहती हैं कि मैंने आज तक कभी किसी वाइट मैन की धुलाई नहीं करी थी। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और मैं अब ये काम नहीं करूँगी। मैंने आज तक ये काम नहीं किया है तो अब कैसे करूँ। Hannah cried at her sincerely. She will do what your master commands you. हैना चिल्लाती हैं कि तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मास्टर तुमको बोलेंगे, जो तुम्हारे मालिक तुमको बोलेंगे वही तुमको करना है। डू नॉट बी सो स्मार्ट, तुम अब स्मार्ट मत बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो, वही करो जो तुमको कहा जा रहा है। नौकर बोल रहा था कि आज तक मैंने किसी वाइट मैन को नहीं धुलाई किया, नहीं साफ़ किया, तो आज कैसे अजीब सा लग रहा है, मुँह टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है। लेकिन इंसानियत ये है कि उस आदमी की मदद होनी चाहिए। तो हैना इस चीज़ को डांटते हुए बोलती हैं कि तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मालिक बोले। अब देयर वॉज सो fierce a look of resistance upon Yummi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. अब यम्मी के चेहरे से एक एक्सप्रेशन झलक रहा था जो कि एक डर का था। He was afraid of doing that. उस चीज़ को करते हुए वो डर रहा था, ठीक है। और अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के जो वो डर था वो हैना को महसूस हो रहा था। आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, हो सकता है कि सर्वेंट जो रिपोर्ट कर रहा है, जो भी इसको रिपोर्ट करना चाहिए, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वो ऐसा नहीं है जैसा ये हुआ है, तो फिर आगे क्या होगा। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, उन्होंने कहा बहुत अच्छे, डिग्निटी से, मीन्स एक गरिमामयी प्रेजेंटेशन के साथ। डिग्निटी मीन्स बीइंग एन ओनर ऑफ दैट हाउस, शी वॉज ओब्लाइजिंग द सर्वेंट। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वी वॉन्ट ओनली टू ब्रिंग हिम इन हिज सेंसेस। सिर्फ उसके सेंस की बात करी जा रही है कि थोड़ा सा ये सेंस में आ जाए, अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियसनेस में आ जाए। वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे जिंदा हो जाएगा फिर हम इसको जो है कैदी के रूप में पुलिस को दे देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यम्मी सैड। यम्मी कहता है कि मुझे इससे नहीं प्रॉब्लम है, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। देन प्लीज़, हैना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। ऐसा है, तुम जाओ यहाँ से, तुम दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा। एक तो आदमी ओब्लाइज होकर किसी की मदद कर रहा है, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। चलो यहाँ से जाओ, जो काम कर रहे थे जाओ करो। एट वंस, एक बार तो यम्मी लेफ्ट द रूम, यम्मी वहाँ से चला गया। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन हैना अब उस आदमी के साथ अकेले हैं। वहाँ पे डॉक्टर सद्दाव भी नहीं है, यम्मी था साथ में, ये भी वहाँ से चला आया अकेले। लेकिन जब उसको ये महसूस होता है, व्हेन ही फील्स दैट माई ओनर इज़ देयर ओनली, वो अकेले हैं, he could not help himself to come back. Now she might have been too afraid to stay, and not her anger at Yummi's stubbornness now sustained her. अब ये जो था ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो वाइट मैन जो था वो अकेले था। जो डर था वो बढ़ता ही जाएगा मेरी मालकिन का। अगर मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, वो अकेले रहेंगी, इफ़ शी वुड बी अलोन देयर, इट वुड बी सस्टेनेबल। आई मीन आने वाले समय में भी ये डर बना रहेगा। पीरियड आपका ओवर हो गया है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।